हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर के रिसर्च सेंटर। जैसा कि आपको पता है कि नाइन्थ क्लास का मोशन हम लोग स्टार्ट किए थे। नाइन्थ क्लास का मोशन और मोशन के जितने भी टाइप हो सकते हैं उसको हम लोग एकदम बेहतरीन तरीक़ों से अध्ययन भी कर चुके हैं। तो अगला टॉपिक आएगा दोस्त, दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन। विस्थापन, दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है, अगर हम लोग ये समझ जाए तो हम लोग को स्पीड वेलोसिटी को समझने में एकदम आसानी होगी। तो ज़रा देखते हैं दोस्त, दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस हो सकता है। सपोज डैट ये ए है, सपोज डैट ये बी है। अगर दोस्त ए से बी तक पहुंचने के लिए, ए से बी तक पहुंचने के लिए मुझे इस प्रकार से रास्ता है, इस प्रकार से रास्ता है जो मुझे कई बार टर्न लेना पड़ेगा। अगर मुझे ए से बी तक पहुंचना होगा तो मुझे कितनी बार टर्न लेना पड़ेगा। इस पॉइंट पर मैंने टर्न लिया पी पर, इस पॉइंट पर मैंने क्यू पर टर्न लिया, इस पॉइंट पर मैंने क्यू पर टर्न लिया, आर पर टर्न लिया। यानी इस बी पर पहुंचने के लिए, पॉइंट ए से बी तक पहुंचने के लिए मुझे 3 बार टर्न लेना पड़ा। यानी कहने का मतलब ये दोस्त कि वास्तव में डिस्टेंस क्या होती है, चली गई रास्ते की लंबाई ही हो। वास्तव में दूरी क्या है दोस्त, तो किसी व्यक्ति या वस्तु या ट्रेन या गाड़ी द्वारा जो चली गई रास्ते की लंबाई ही हो, वो क्या होती है, दूरी होती है। वो रास्ते की लंबाई चाहे टेढ़ी हो चाहे सीधी हो। तो कभी कभी इस केस में ये भी आ जाता है कि विस्थापन और दूरी में हम लोग विभेद नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी चली गई रास्ते की लंबाई अगर स्ट्रेट हो जाती है तो उस केस में विस्थापन और दूरी में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। लेकिन अगर रास्ते की लंबाई टेढ़ी हो, अगर रास्ता टेढ़ा हो, तो रास्ते की जितनी लंबाई होती है वो क्या होती है दोस्त, वो दूरी होती है। तो यानी ए पी क्यू आर बी क्या है हमारा, ये हो गया दोस्त डिस्टेंस हो गया। मतलब ये मेरा क्या हो गया, दूरी हो गया। अब मैं अगर बात करूं कि इसी को अगर यहाँ ए से बी तक पहुंचने के लिए मुझे, मेरे पास कोई अगर शॉर्टकट रास्ता हो, अगर कोई शॉर्टकट रास्ता हो, तो यहाँ पर ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कहने का विस्थापन। विस्थापन, तो इसको कहा जाता है दोस्त विस्थापन। समझ गए क्या। तो वास्तव में ये विस्थापन है कि आपने ये पोजीशन ए से गया और ए बी तक गया, ठीक है। तो ये रियल में क्या हो गया, विस्थापन हो गया। सपोज डैट मैं इस प्रकार से लेता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस प्रकार से अगर मुझे इस पॉइंट पर जाना है, पॉइंट ए पर जाना है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अगर मुझे पॉइंट सी से ए तक जाना होगा तो आपको पता है कि आपको टेढ़ी मेढ़ी रास्ते चलने पड़ेंगे। ये रास्ता यहाँ से, फिर यहाँ से इस प्रकार से आओगे तो बहुत लंबे डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ से शॉर्टकट यहाँ से पहुँचा दूँ आपको, तो ये रास्ता शॉर्टकट क्या हो जाएगी दोस्त, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ गए क्या। तो अगर मैं मानता हूँ ये एक्स, अगर मैं मानता हूँ ये वाई, अगर मैं मानता हूँ ये जेड, तो आपको पता है दोस्त कि इस केस में जेड बराबर जो होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। और ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये रास्ते की जो लंबाई है ना, अगर रास्ते की लंबाई अगर चेंज हो गई तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, उसके संगत चेंज होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये मान लो कि 3 है और ये 4 है तो ये दोस्तों 5 ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन अगर मैं इसी को 2 कर दूं, इसी को 3 कर दूं, तो ये क्या होगा दोस्त, एक्स वाई के संगत क्या होगा, चेंज होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूरी के संगत क्या होता है, चेंज होता है। या तो अगर दूरी घटेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा दोस्त, घटेगा। अगर दूरी बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी दोस्त बढ़ेगा। ये बातें आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इस केस में मैं अगर इस प्रकार से लिख दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, और मैं यहाँ पर डेरिवेटिव लगा दूं तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी बराबर ये क्या हो जाएगा, 2z इंटू डी जेड बाई डी टी। तो ये आप जानते हो दोस्त, ये 2 सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू डी एक्स बाई डी टी, एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी बराबर जेड इंटू डी जेड बाई
dt। तो आपने क्या समझा दोस्त कि अगर x और y अगर x और y इस केस में बदलेगा तो ये z यानी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर मैं इसके स्पीड को x v1 मानता हूँ और इसको मैं v2 मानता हूँ तो ये z इंटू v3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर x एक्सिस और y एक्सिस बदलेगा तो z एक्सिस भी बदलेगा। ये बातें आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए अगले टॉपिक पर हम लोग आएंगे, स्पीड पर आएंगे दोस्त, स्पीड पर आएंगे। स्पीड क्या होता है, स्पीड मतलब चाल। स्पीड पर आ जाएंगे। स्पीड मतलब क्या होता है, चाल। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में तय किया गया जो दूरी होता है वो क्या होता है, हमारा स्पीड होता है। 1 सेकेंड में कहो या 1 घंटा में कहो, अगर आप टाइम को एक निश्चित टाइम इंटरवल को मान ले, कोई भी निश्चित टाइम इंटरवल हो, चाहे 1 घंटा हो या 1 सेकेंड हो, तो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा 1 घंटा या 1 सेकेंड में जितना दूरी तय किया गया होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, चाल। सपोज दैट दोस्त, अगर कोई ट्रेन 1 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही होगी, 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही होगी। तो आप बोलोगे कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय। अगर मैं इस टाइम को कांस्टेंट मान लूँ तो 1 किलोमीटर, यानी इसको मैं बात कर 1 घंटा में 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर पर घंटा की दूरी तय करती है। यानी वो जो ट्रेन है 1 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हम लोग इस पर लें तो एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाएगा दोस्त। वो कॉन्सेप्ट ये है दोस्त कि सपोज ये कोई मेरा डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस ए बी क्या है, ए से है। अगर कोई व्यक्ति ए से बी तक v1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और t1 टाइम लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति वही सेम डिस्टेंस v2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और t2 टाइम लेता है, तो आप जानते हो जो रेशियो उनके स्पीड का होगा जस्ट रिवर्स उसके टाइम का होगा। कहने का मतलब कि अगर v1 अनुपात v2 इस प्रकार है, ये स्पीड का रेशियो है, तो उनके टाइम का जो रेशियो होगा दोस्त क्या हो जाएगा, v2 अनुपात v1 होगा। ये टाइम का रेशियो होगा। ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर ये आया कहाँ से, इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सपोज आप जानते हो कि एस बराबर क्या होता है, दूरी चाल गुना समय, यानी v1 मल्टीप्लाई t1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ भी दूरी सेम है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, यानी v2 गुना t2। आप जानते हो दोस्त कि ये जो डिस्टेंस है क्या है, सेम है, तो यानी v1 t1 बराबर क्या हो जाएगा, v2 t2। तो अगर मैं v1 में v2 से भाग लगा दूं तो ये क्या आ जाएगा, t2/t1 आ जाएगा। ये केस कहने का मतलब कि जो अगर डिस्टेंस समान रहे तो जो स्पीड का रेशियो होता है टाइम के रेशियो का क्या होता है, उल्टा हो जाता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। इस केस में मैं ये बोल सकता हूँ कि v1 अनुपात v2 अगर ये स्पीड का रेशियो है तो इनके टाइम का जो रेशियो होगा दोस्त v2 अनुपात v1 हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको याद रखने की ज़रूरत है। इस पर बड़े बड़े सवाल बनाए जा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।